फ्रांस के एल्प्स में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। बताइए गया कि ईस्टर की छुट्टी पर लोग वहां घूमने गए थे, तभी कई लोग बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और उसके नीचे दब गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इस घटना पर वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दुख जताया और ट्वीट कर बताया कि बर्फ के नीचे फंसे लोगों को खोजने के लिए इमरजेंसी सेवाओं को लगाया गया। और बड़ी खबर अंडमान निकोबार से बता दें, अंडमान निकोबार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। दरअसल ये भूकंप सुबह करीब 2:26 पर आया। जानमाल के नुकसान की हालांकि कोई जानकारी नहीं। उधर उल अक्सा मस्जिद पर हुई हिंसा के बाद हमास और इजराइल के बीच नया युद्ध छिड़ गया। गोलान हाइट्स पर हुए हमले के जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के सैन्य अड्डे को तबाह करने का दावा किया। पिछले कुछ दिनों में हालात ऐसे हो गए हैं कि हर घंटे एक रॉकेट इस जमीन पर तबाही लिख रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि सीरिया से गोलान हाइट की तरफ 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें से एक रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया, बाकी 2 ने इजरायली सीमा में तबाही मचाई। अल-अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद से हमास और इजराइल के बीच नया युद्ध छिड़ गया है और जिसका असर मिडिल ईस्ट में दिखने लगा है। लगातार हमले होने के बाद अब इजराइल ने भी काउंटर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि नए रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल की सेना ने सीरिया पर हमला किया है। इजरायली सेना सीरिया के उस इलाके को टारगेट कर रही है जहां से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल की तरफ से दरअसल ये कहा गया कि दुश्मन की तरफ से जो भी हमले किए गए, इसके लिए वो इससे भी भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी और लेबनान में हवाई हमले किए। इजराइल की सेना का दावा है कि दक्षिण लेबनान इलाके में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दावा ये भी है कि इस इलाके में सुरंग और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री तक को तबाह कर दिया गया है। पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद से तनाव हर दिन 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं जंग के बीच अब अमेरिका ने भी ड्रोन अटैक होने का दावा कर दिया है। संकेत विश्व युद्ध के हैं। यूरोप से लेकर अरब तक संग्राम जारी है और रूस यूक्रेन के बाद दूसरा जंग का मैदान तैयार हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई में कार्यक्रम में मोहन भागवत ने हिंदू समाज को बांटने की साजिश की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमको आगे की पीढ़ी को तैयार करना होगा। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, ये सारी बातें